प्रणाम, नमस्कार। मैं अंकित और आप देख रहे हैं इस वक्त लोकार्पण। आप सभी का एक बार फिर से लोकार्पण के इस लाइव सेशन पर स्वागत करने जा रहा हूं और आप सभी को बधाई देना चाहता हूं कि जो 2021 में जो जल जीवन मिशन का आह्वान किया गया था, आज मैं एक ऐसे गांव में हूं जहां पर 100% पानी आ चुका है। मगर इस गांव के लोग इतने भोले हैं कि आज भी वो नल खोलना भूल जाते हैं जिस पर पानी आता है, या फिर अपनी उन सूखी टंकियों को देखना भूल जाते हैं जिन टंकियों को भरने के लिए वो पिछले 25 वर्ष से लगे हुए थे कि जब उत्तराखंड बना था। हम इस वक्त नरेंद्र नगर विधानसभा के भरपूर पट्टी के बमाणा गांव में इस वक्त मौजूद। और ये देखिएगा इन सब मात्र शक्तियों के चेहरों को, और आप देख पा रहे होंगे कि हमें देख के इतना खुश हो गए थे जब हमने बोला कि हम पानी के विषय में आपसे बात करने आए, तो इनको लगा कि हम पानी लेकर आ गए हैं, अब इनके गांव में पानी आने वाला है। जो इन्होंने अपने खेतों में सब्जी बोई है, उन सब्जियों को तराई करने के लिए, सींचने के लिए यहाँ पर सब कुछ व्यवस्थाएं उपलब्ध होने वाली है। मगर जब हमने इनको बताया कि हम तो पत्रकार है भाई, हम आपसे पूछने आए पानी आया कि नहीं आया, तो इन्होंने हमें पता क्या बोला, अरे यार तुम भी वैसी हो जैसे पहले आए थे हमारे पास कोई पूछने के लिए। तो आप ये समझने का प्रयास कीजिएगा कि हमारे गांव की भोली भाली जो मात्र शक्ति है उन पे क्या असर पड़ चुका होगा। समझते हैं कि 100% कैसे इस गांव में जल की आपूर्ति होगी। कुछ दिन पहले इसी चैनल पर यानी कि लोकार्पण पे आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी जिसमें कि कागजी तौर पर पुष्पा रावत सामने आकर ये कह रही थी, जो कि पूर्व विधायक प्रत्याशी रह चुके नरेंद्र नगर विधानसभा की, कि ये जो एक गांव है जहां 100% पानी आ चुका है। तो हमने सोचा कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रही है। चलिए गांव में चलते हैं और पता करते हैं कि सच में पानी है कि नहीं है। तो यहाँ पे कुछ मात्र शक्ति, उनसे बात करेंगे। आगे है क्या गाँव में पानी? ना पानी ये कहते हैं ना भाई बाबा, हम तो इतना परेशान है पानी से कि बहुत ही ज्यादा। झूठ बोल रहे हैं आप लोग। ना 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 तो 10 दिन तो नहाने नहीं है। हाँ। 10 दिन तो हम नहाने नहीं है। जब ले चलो 2 भांडे पानी तो वो अब भैंस खलोड़ की अब नहान की क्या जी खाना ना इतना परेशान है। आज झूठ बने कि एक पानी बहुत ज्यादा हमारे गाँव में बहुत बने कागजी तौर पर है केवल पानी। हाँ, ना 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 बिल्कुल भी ना पानी नहीं है, कहते ना बिल्कुल सही है। तुम लोग देखो ना एक ना देख लिया घर नल लगे शुद्धि लगे नल बेकार खोल कहो पानी कहो नहीं पानी मेरे से पर्सनल तब भी नहीं होनी 3600 रुपए बिल ले जानी। पर्सनल पर भी नहीं होनी ना। अच्छा, अगर हम ये भी सुना था हमने इस गांव में आने से पहले कि कुछ परिवार में पानी है पर उन्होंने पर्सनल कनेक्शंस ले रखे, उसका बिल देते हो वेपर भी नहीं होनी, वेपर भी नहीं होनी। मैं शुद्ध पैसा जानी कभी एक बंटो कभी एक डब्बी बना बंद हो जाओ हाँ। यकल रोंदे आप एक गांव में ना, मतलब आप परिवार में यकल बाल बच्चा तो गांव में अकेले रहना मैं कबर परिवार घर। आप समझिएगा ये उम्र उनकी 60-65 साल से ऊपर की हो चुकी है और उस 65 साल की उम्र में इनके परिवार ने ये सोचा होगा यार कि मेरी माँ बुजुर्ग होगी, क्योंकि हमें तो रोजगार के लिए बाहर जाना है। उत्तराखंड में रोजगार तो है नहीं, हमारे पहाड़ में तो रोजगार है नहीं। मगर उस दौरान आप समझिएगा कि यार चलो अपनी माता के लिए मैं यहाँ पर पानी कनेक्शन तो दे ही दूं, कम से कम उनको दूर तो नहीं जाना पड़ेगा। अब प्राइवेट दिया तो प्राइवेट का पैसा तो भर रहे हैं मगर वहां पानी तब भी नहीं आ रहा है। तो हम क्या उम्मीद करेंगे कि जो 2021 में पारित हुई थी 225 करोड़ की जो योजना, वो 2022 में जाकर 300 कुछ करोड़ की योजना भी बनी। मगर वो योजना धरातल पे जब हम बात करते हैं, ग्राम ग्राम तक पानी पहुंचाने की बात करते हैं, नल पहुंचाने की बात करते हैं, तो हम धन्यवाद करते हैं उन सभी अधिकारियों का, उन सभी ठेकेदारों का जिन्होंने नल तो पहुंचा दिया मगर पानी आज तक नहीं पहुंचा है। धन्यवाद कर वो बेचारा तो गई आज जोड़ा। हम तो पानी भेज जाने का हम बहुत परेशान हो गया पानी से। साग भुजी भी लगाना है नहीं कखन लगाओ साग भुजिया वो प्याड़ों को नहीं वाणी बात, वो प्याड़ों को नहीं वाणी हम तक जो कच्ची लौड़े भी तो प्याड़ों भी नहीं वाणी साग भुजी कखन लगाओ बाबा है। अच्छा क्या है बुनिया तू बनी नहीं रही तो कहाँ से आएगी पानी। है फिटर, फिर वही बात फिटर देखियो भी नहीं ना। और तो सरोज देवरानी नाम की एक लेडी है, वो फिटर है। ये झूठ है, सारे झूठ है ना। यही नहीं ना नीमा नामक भी नीमा ना 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 नी ना
मैं कहूंगा अधिकारियों से जरा उस खंगालिए उस वेबसाइट को। बमाण गांव नाम का एक गांव है, यहाँ पर चेक कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा कि ग्राम प्रधान तो नाम सही दिया है, मगर जब फिटर का नाम देखते हैं, जब हम इलेक्ट्रिशियन का नाम देखते हैं, तो उस गांव का यहाँ पे नाम वाला व्यक्ति है ही नहीं। तो हमने देखा था यार, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, पुष्पा रावत चिल्ला चिल्ला के उन्होंने अपनी बातें रखी, डॉक्यूमेंटेशन करी। कहीं ऐसा तो नहीं था कि पुष्पा रावत को कुछ इस चीज पर स्वार्थ दिख रहा था इसलिए कर रहे थे। तो हमने भी धरातलीय स्थिति देखी और अब 5 तारीख नजदीक है, यानी कि कल उनका यहाँ पर अब धरना भी है, तो उस धरने पर भी बात करेंगे, उनसे भी मुलाकात करेंगे। मगर और पानी जब आए गाँव में, जब आए बोलू लोग, तो आप तो मिले ना, हम सब तो कोई नहीं मिले, कोई नहीं मिल। आपन बात करके ना नहीं कह आप विधायक को आए, पता नहीं विधायक छोड़ा विधायक थे, प्रधान को आए, प्रधान तो हमारे बेट दलेप सिंह सजवान जी कखन अभी गवर्नर स्टेशन गए हैं। वार्ड मेंबर भी तो वो लोग कोई, रुचि देवी वो तो प्रधान पतियन के प्रधान ससुर सोच रहा हूँ प्रधान प्रधान पति भी सुना था, प्रधान ससुर जी भी सुन लिए हैं, मगर क्या करें। हाँ नहीं समझते हैं इस चीज को कि अगर इस तरीके की बातें हो रही हैं, या तो फिर इस चीज को अंदर ना डालें, या तो इसको वेबसाइट्स पे अपलोड ना करें। और हर घर नल और हर घर जल देने का जो संकल्प यहाँ पे किया गया था, अब 2025 में उसको पूरा, 2024 में माफ करना, मैं 1 साल और आगे आ गया। 2024 में ये कहा गया था कि भाई हर घर नल हर घर जल उत्तराखंड में हर एक गांव में, हर एक ग्राम में, हर एक घर में आ जाएगा, मगर यहाँ कुछ नहीं आया अभी तक। आज भी मातृ शक्ति हमारी मजबूर है, कम से कम यहाँ से 100-200 मीटर भी अगर इनको जाना पड़ता होगा अपनी सर पे कम से लाने के लिए। यार कितना परेशानी होती होगी। कब कितना आपसे बात करता हूं मैं, अब मातृ शक्ति से तो करिए, आपसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, क्या कह रहे हैं आप कि कितने किलोमीटर है? 3 किलोमीटर हमारे यहाँ से पानी लाने के लिए। 3 किलोमीटर? बिल्कुल जी, 2-2.5-3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर है, वहाँ पे लिखा हुआ है बिल्कुल बकायदा पानी में। अच्छा 3 किलोमीटर वहाँ से गाँव तक। तो वो लिखने का कारण क्या था कि याद रहे कि 3 किलोमीटर? बिल्कुल जी, वो रोड में लिखा हुआ है बिल्कुल बकायदा 3 किलोमीटर यहाँ से गाँव से। बिल्कुल। आपने कभी बात करी उच्च अधिकारियों से कि भाई क्यों नहीं आ रहे इतने समय? आज तक मिला ही नहीं है, हम किसी को जान से सुबह दुनिया लिए आए वोट मांगने के, हमने तब भी नहीं देखा, वो वोट मार ले गए, उसके बाद आए दोबारा नहीं आए। मतलब ही नहीं है, 5 साल पूरे हो गए, आया कहाँ है? वो तो कह रहे हैं कि ये जो पट्टी है, ये जो पूरा क्षेत्र है नरेंद्र विधानसभा का, ये तो उनके लिए बहुत आए। प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी रोजगार जो आता है ना, वो भी जरा पूछने वो कितने कितने दिन काम किया तुमने 5 साल के अंदर? 100 दिन पूरे नहीं किसी के अभी तक। वो उसका भी पैसा मिल गया? पैसा कहाँ मिला? पैसा मिलता तो यहाँ बैठे होते हैं। अच्छा एक बात और है, पुष्पा रावत कल भूख हड़ताल पे बैठ रही हैं, क्या कुछ कहेंगे इस विषय में? उनका भूख हड़ताल में बैठना सही है नहीं? जायज है? जायज है जी, जायज तो मिल जाएगा ऐसा? उसका हम समर्थन करेंगे। पानी मिले न मिले, लेकिन हम समर्थन करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप इसलिए कह रहे हैं कि वीडियो उन तक जाएगी? वीडियो किससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो अपने काम धंधे से फुर्सत नहीं घर में, यहाँ पानी नहीं, दिन भर तो पानी लाने में लग जाता हमारा। दिन भर पानी? बिल्कुल, कई भैंस है, जानवर पाले हुए, उनको पानी पिलाना हमने है। अपने कनेक्शन लगा रखे, उनमें भी पानी नहीं आ रहा, जो पुराना पानी हमारा। प्राइवेट कनेक्शन में भी नहीं आ रहा पानी? कितना पैसा देते हैं प्राइवेट कनेक्शन? महीने का कितना? 500 रुपए में आता है। 550 रुपए महीने, 2 महीने में, यानी कि 275 रुपए के आसपास आपका आता होगा। तो 275 रुपए महीने का, 550 रुपए 2 महीने का, कितने बार पानी भर देते हैं? कितना लीटर भर लेते हैं अंदाजा? कितना जनाब? 2 डिब्बे पानी आते हैं एक दिन में? बिल्कुल 2 डिब्बे, हमारे पास 2 डिब्बे क्या 3 पर उतना भी नहीं आता है। मतलब हम बात करते हैं कि अपने उत्तराखंड को हम स्वरोजगार देंगे, आप स्वरोजगार कीजिए, पॉली हाउस दीजिए, वहां पे कम पानी, पॉली हाउस भी नहीं ले पाएंगे, पानी वहां भी लगता है। ये अपने के लिए दाल सब्जी कुछ उगाना चाहेंगे, वो भी नहीं उगा सकते क्योंकि उसमें भी पानी लगता है। फिर इनको यहाँ से देवप्रयाग जाना पड़ता होगा, मंडी से सब्जियां आती है, उन सब्जियों को खरीदना होता है, उसको खरीद कर उसका पैसा दे, सब्जियों का पैसा दे, या फिर उस पर्सनल पानी का पैसा दे, या फिर वो जल जीवन मिशन का जिन लोगों ने यहाँ पर अब चीजें हो रही है उनको पैसा दे। आपको पता है आपकी फिटर कौन है? हमारे वहाँ फिटर तो ऐसे है ही नहीं कोई भी है, वो तो मकान सिंह है। मकान सिंह है, बाकी कोई नहीं है। सरसारी गांव का, हमारे गांव का भी नहीं है। तो वो तो कह रहे हैं यहाँ पे कोई देवराड़ी जी, कोई ऐसे कोई है ही नहीं हमारे इस नाम के गांव में, कोई है ही नहीं। गांव में नहीं ऐसे नाम का कोई है ही नहीं। 15,000 रुपए महीना के आसपास जाता है उनके पास। अब 15 जाता है, 20 जाता है, तो वही लोग जाने, लेकिन यहाँ ऐसे नाम का कोई है ही नहीं। तनख्वाह किसको मिलती हो? ये है बामण गांव की स्थिति, धरातलीय स्थिति, जो कि कागजी तौर पर तो पूरी हो चुकी है, मगर अगर हम धरातलियों पर जाएं और देखें तो आज भी ये पूरे ये जमीन बता रही। मैं अगर यहाँ से थोड़ा सा नीचे खेत दिखाऊं तो शायद एक खेत भी आपको ये जता देगा, ये पूरा बंजर पड़ा हुआ कि कुछ दिन पहले शायद बारिश हुई थी यहाँ पे,
हाँ, कुछ दिन पहले बारिश हुई थी तो उस वजह से उस पे अटके हुए हैं ये लोग, उस पे जमे हुए हैं कि यार चलो बारिश आएगी तो हम करेंगे यार, तमाम चीजें यहाँ पे होगी। इसलिए नहीं, शायद उन्होंने प्राइवेट कनेक्शन लिया हुआ कि 500 रुपये 550 रुपये, बहुत मजदूरी करते हैं वो लोग, बहुत दूर दूर जाकर पत्थर ढुलान सोनान तो सब चीज करके उसके बाद तब ये अपने के लिए 100-200 रुपये बनाते होंगे दिन के, और तब वो 500 रुपये भी अगर उस पर्सनल पानी में देते हैं और वो भी ना दे आपको, तो ये समझिएगा कि चीजें जहाँ का रही है। किसी का विरोध नहीं यहाँ पे करा जा रहा है, मगर ये बताया जा रहा है, आपकी मदद ही की जा रही है, जितने भी अधिकारी मुझे देख रहे हैं इस वक्त, कि शायद गलती से ये गांव छूट गया हो आपसे। तो आइएगा इस गांव में भी देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा कि आखिर इस गांव की स्थिति जो मनोज दशा मात्र शक्ति की होगी वो क्या होगी। क्या अगली बार जब यहाँ पे चुनाव होंगे तो उस चुनाव में क्या होगा, क्योंकि अभी मुझे यहाँ पे प्रधान जी नहीं दिख रहे हैं, मुझे यहाँ पे जनप्रतिनिधि के तौर पर कोई नहीं दिख रहा है इस वक्त। ग्राम प्रधान अपने गांव का पहला व्यक्ति होता है और उस पहले व्यक्ति के पास ही यार ये व्यक्ति जाते हैं ताकि हमारी समस्याएं दूर करें। हालांकि ज्यादा ना बोल करके बने रहिएगा लोकार्पण के साथ। नरेंद्र नगर विधानसभा के अभी भरपूर पट्टी में तो हैं हम, मगर हर एक पट्टी में जाएंगे, 7 पट्टियां हैं, इन 7 पट्टियों में जल जीवन मिशन का क्या स्थिति है उसको धरातल दिखाकर आपको जताएंगे जरूर। तब तक के लिए बने रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।